उदाहरण नंबर 28 में आपको दिया गया है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए और यहाँ पर आपको 3 समीकरणें दी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, माना ax बराबर b। अब आप यहाँ से ax और b के मान नोट करेंगे। तो देखिए a आव्यूह की जो वैल्यू होगी आपकी वो यहाँ से हो जाएगी। देखिए यहाँ पर x y z के साथ जो गुणांक दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका हो जाएगा ये आपका 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। ये आपकी ए आव्यूह की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू नोट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको चर दिए गए हैं वो x y z दिए गए हैं, तो आप लिखेंगे x y z। अब आप यहाँ से b आव्यूह की वैल्यू नोट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिया गया है बराबर में 8 1 4। तो ये हो जाएगा 8 1 4, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपने a b और x के मान नोट कर लिए हैं। अब आप सबसे पहले यहाँ से a सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए a सारणिक बराबर हो जाएगा आपका 3 2 -3 +2, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा आपका 4 +4 +3 और ये होगा आपका -6 -4। डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें मैं आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में अच्छे से करना सिखा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ से आपको बचेगा -1। तो ये हो जाएगा आपका 3 × -1 +2 इंटू यहाँ से आपका हो जाएगा 8 +3 और इंटू यहाँ से आपका हो जाएगा -10। तो ये हो जाएगा आपका -3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका +8 दूनी 16 और -30 यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30 और 3 यहाँ से जोड़ देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका -33 और प्लस का यहाँ से आपका 16। जब आप -33 में से +16 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -17 निकल कर आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे, अतः A इनवर्स संभव है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से A इनवर्स संभव है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर A इनवर्स संभव है तो अब आप A आव्यूह के जो अवयव दिए गए हैं उन सभी अवयवों के सेखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप A11 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका A11 बराबर -1 की पावर यहाँ से हो जाएगा आपका 2। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता है आपका M11, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और M11। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली पंक्ति का पहला अवयव का उपसारणिक निकालना है। तो देखिए अवयव तो आपको दिया गया है 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 एकम 2 -3 एकम 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 2 और यहाँ से हो जाएगा आपका -1। तो डियर स्टूडेंट, -1 के ऊपर सम पावर है तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, और 1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप A12 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 3 और M12, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3। और देखिए M12 के लिए आप पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 + 4 = -1 की पावर 3 और यहाँ से आपका हो जाएगा 8। तो जब आप देख सकते हैं कि -1 के ऊपर 3 पावर है तो यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 8 से करेंगे तो यहाँ से आपका -8 हो जाएगा। अब आप यहाँ से A13 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और M13, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 4
ये होगा आपका -6 और -4। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1⁴ और यहाँ से हो जाएगा आपका -10। तो यहाँ से आपका बचेगा डियर स्टूडेंट्स -10। इसी प्रकार अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका -1⁵ और M21 तो ये हो जाएगा आपका -1⁵ और यहाँ से हो जाएगा आपका -4 और +9। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1⁵ और यहाँ से आपका बचेगा 5 और 3 विषम पावर है तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप 5 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -5 निकल कर आ जाएगी। अब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -1⁴ और M22 तो देखिए ये हो जाएगा -1⁴ और M22 जब आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स 6 - 12 तो ये हो जाएगा आपका -1⁴ और यहाँ से आपका बचेगा -6 तो यहाँ से आपकी वैल्यू कुल मिलाकर -6 निकल कर आ जाएगी। तो अब आप यहाँ से A23 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका A23 बराबर -1⁵ और यहाँ से हो जाएगा आपका M23 तो ये हो जाएगा आपका -1⁵ और यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका -9 +8 तो ये हो जाएगा आपका -1⁵ और यहाँ से आपका बचेगा -1। तो डियर स्टूडेंट्स 5 विषम पावर है तो यहाँ से -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +1 हो जाएगी। अब आप A31 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1⁵ और M31 तो ये हो जाएगा -1⁵ और M31 हो जाएगा आपका 2 - 3 तो ये हो जाएगा -1⁵ और यहाँ से आपका बचेगा -1। 4 सम पावर है तो यहाँ से आपका 1 बचेगा। 1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। अब आप A32 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1⁵ और M32 तो ये हो जाएगा -1⁵ और M32 तो ये हो जाएगा आपका -3 - 6 तो ये हो जाएगा आपका -1⁵ -9 और 5 विषम पावर है तो यहाँ से आप -1 बचेगा और -1 की गुणा जब -9 से आप करेंगे तो यहाँ से आपका +9 हो जाएगा। अब आप A33 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1⁵ और M33 तो ये हो जाएगा आपका -1⁵ और M33 हो जाएगा आपका 3 + 4 तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1⁵ और 7 यहाँ पे आपका बचेगा। जब आप देखिए 6 यहाँ से आपका सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा और 1 की गुणा जब आप 7 से कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 7 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स जितने भी अवयव हमको दिए गए थे हमने सभी अवयवों के सेखंड निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसकी 8A की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8A बराबर जो भी सेखंड आपने निकाले हैं उनसे आप अवयव बनाएंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 -8 -10 हो जाएगा -5 -6 1 -1 9 7 और यहाँ पर आप T लिखेंगे अर्थात आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। आप इसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 -5 -1 यहाँ पे हो जाएगा आपका -8 -6 9 और यहाँ हो जाएगा आपका -10 1 और 7 यहाँ से आपकी 8A की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब आप A इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो A इनवर्स बराबर होता है आपका 1/A का सारणिक और 8A
तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/a सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो थी आपकी -17, और 8a की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब आप ये ए इनवर्स की वैल्यू x बराबर ए इनवर्स बी में पुट करेंगे। तो देखिए x की जगह पर आपका हो जाएगा x y z, यहाँ से ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, और ए इनवर्स का जो मान आपने निकाला है वो आपका है 1/-17 और -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है। और अब आप बी की मान यहाँ पर रखेंगे तो बी का मान है आपका 8 1 4। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इस आव्यूह की गुणा इस आव्यूह से करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 1/-17 आपका ऐसा ही रहेगा। जब आप -1 की गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका -8। इसी प्रकार जब आप -5 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5, और जब आप -1 की गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका, जब आप 8 की गुणा 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -8 × 64, यहाँ पर हो जाएगा आपका -6 और प्लस का ये 36 आपका हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका -80 प्लस का 1 और प्लस का यहाँ से आपका 28 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इनको जोड़ लीजिए तो देखिए यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा 1/-17, और जब आप इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी -17 -34 और -51, यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब आप इस 1/-17 की गुणा अंदर कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 17 एकम 17 एक बार कटेगा, 17 दूनी 34 ये 2 बार कटेगा, और 17 तिया 51 ये 3 बार कटेगा। तो यहाँ से आपकी x y z बराबर जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू आपकी बचेगी 1 2 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, यहाँ से ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 28 को सॉल्व कर सकते हैं।